हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय, केड़ो हाल है, केमो नाचो। सो बच्चा पार्टी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। अब वेक्टर में दो लेक्चर हो रहे हैं, पहला है डॉट प्रोडक्ट का और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट का। और जैसे ही हम ये पढ़ लेते हैं हमारा वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा मैथमेटिकल टूल मैं आपको करवा चुका हूं, जितनी मैथमेटिक्स हमको काम आने वाली है 11th और 12th क्लास में जेईई और नीट की प्रिपरेशंस के लिए, वो सारा मैं यहां पे आपको करवा दूंगा। फाइन। अब जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा डॉट प्रोडक्ट। ये सब चीजें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह में पढ़ा चुका था आपको। अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ में, और वो है भाई हमारा टॉपिक जो है आज का, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमको बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बड़ा सिंपल सा है। तो आज के लेक्चर में देखेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बेटे। तो भाई ये पढ़ेंगे अपन। अब ये क्या है क्या नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से इसका काम तमाम आज के लेक्चर में कर देंगे। तो आई होप आप सब बच्चे तैयार होंगे, सब बच्चे डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटा डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे तो मैं अकेला अगर मेहनत करता रहूंगा और आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है नीट या जेईई में तो भाई हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा बेटा, है ना। तो मेहनत अच्छे से अपन करनी है, बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी के। आपको हमेशा आपको कंटेंट देता हूं। अगर आपने 1 घंटे पढ़ रहे हो मुझसे तो 1 घंटे आपको प्योर कंटेंट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है उसमें 15-20 मिनट शायरियां चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, कुछ और चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल कंटेंट मिलेगा। फटाफट से आप पढ़ो, फटाफट से आप काम तमाम करो और फटाफट से अपने नोट्स बनाओ। आइए बेटा, तो भाई डॉट प्रोडक्ट पे काम चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट पे पढ़ते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। समझिए बच्चे, अगर मान लो मैंने एक वेक्टर यहां पे ऐसे ड्रॉ करा, ये वेक्टर ए है मेरा, फाइन, और मैंने यहां पर ऐसे मान लीजिए एक वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। मेरे पास 2 वेक्टर हैं, फाइन। और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे लिखा जाएगा। मान लो अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगता है, यहाँ पे नीचे थोड़ा नीचे की साइड में लगता है डॉट, है ना। और फिर यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पे बी और यहाँ पे ये से, ठीक है। ये सही तरीका है। डॉट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है ना कि बीच में, ठीक है। खैर वो कोई बात नहीं है ना। अब ये किसके बराबर होता है अगर इसको थोड़ा सा समझे, एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं सिंपल भाषा में कि भाई जो अगर दो वेक्टर आपके पास में है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, ठीक है ना। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, और फिर उनके बीच में जो एंगल है थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन यहाँ पे लिख दो। तो यही क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ओके, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो इस वेक्टर का, ये वेक्टर जो ए आपको दिख रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी पर ये होगा, ये प्रोजेक्शन हो गया। छाया इसकी, परछाई इसकी, अगर मान लो यहां से मैं टॉर्च डालूं, अगर मैं टॉर्च डालूंगा तो इसकी छाया मेरे को यहां पे दिखेगी। मतलब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है किस पर, वेक्टर बी पर, है ना, वो क्या हो गया, ये हो गया। और वो किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगा, ये लेंथ बराबर होगी ए कॉस थीटा के। ये बातें हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये एंगल थीटा है ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, यहां से टॉर्च डालें तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये जो लेंथ होगी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर ई, along वेक्टर बी, या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये इतनी लेंथ है ना, ये cos थीटा होगी। तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस जो क्रक्स है वो पता होना चाहिए कि भाई किसके बराबर होता है। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर वो क्या है, ए कॉस थीटा, और जिस पर प्रोजेक्शन आपने देखा है, जिस पर आपने प्रोजेक्शन देखा है उस वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। ऐसे भी अपन लिख सकते हो। बात तो वही है, ये भी किसके बराबर है, ये भी तो ए बी कॉस थीटा के बराबर है ना। तो कहानी वही है,
कोई अलग बात नहीं है। कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा, जैसे मान लो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपने वेक्टर बी पे देखा तो प्रोजेक्शन क्या है, cos थीटा इस प्रोजेक्शन का, और इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही डॉट प्रोडक्ट होता है। आपको ऐसी किताबों के अंदर ऐसी लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में रखना, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पहले एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, और फिर इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन, उस एंगल का कोसाइन यहां पर लिख दो, यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। अच्छा, मेन बातें करते हैं इसके बारे में। अगर ध्यान से देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं प्रॉपर्टीज पे आऊं, मैं कुछ बातें अगर लिखूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो आप ये लिखेंगे अपने नोट्स में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज always a scalar quantity, is always a scalar quantity। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्केलर प्रोडक्ट कह दो आप इसको, चाहे आप इसको डॉट प्रोडक्ट कह दो, ठीक है। जैसे अगर आप फोर्स वेक्टर का बेटे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, है ना, तो आपको एक जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर होगी, और ये स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, वर्क होगी, ठीक है ना। तो आपने फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया और आपको क्या मिली, स्केलर क्वांटिटी मिली जो क्या है, वर्क है। ऐसे ही अगर आपने फोर्स वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया होता तब भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती, और वो क्या होगी, आपकी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। बात समझ आई? ओके। इसके अलावा अगर 12th का सिलेबस पे बात करूं, अगर आपने मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है उसका और एरिया वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाला जो वेक्टर है उसको और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो ये सारी क्वांटिटी क्या स्केलर है, ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जब आप जाएंगे तो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, और ये डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि आप 11th में पढ़ने वाले हैं और वर्क के और पावर के बारे में आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर को, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और हमेशा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो ये मैंने आपको यहां पे बात समझाई, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसके बाद में और बातें समझते हैं, है ना। देखो, अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं तो अगर आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया हो, चाहे आपने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए किया हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखोगे, मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लिखने हैं। अगर आपने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करना है तो भाई पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का, फिर ए का, फिर कॉस थीटा। चूंकि ये दोनों तो क्या है, इक्वल ही है ना, ये दोनों तो क्या है, बराबर ही है, अलग तो है नहीं, इक्वल है ना, इसलिए इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और बातें करें, थोड़ी और चर्चा करें, बिल्कुल सिंपल सी कहानी बता दो रहा हूं ना, बड़ा सिंपल खेला है, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट सुनोगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चन तुम लगाना शुरू कर दोगे। जितने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा सारे क्वेश्चन तुम लगाना शुरू कर दो, ये मेरी गारंटी है। आपको 5-6 मिनट 10 मिनट तक आपको सुनना अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई अगर मैं कहूं वेक्टर ए, है ना, और डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मैंने अगर ऐसा कहा तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, पहले वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस का निशान लगाओगे, फिर वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, ऐसा होता है। समझ में ये बात? ओके। तो ये कहानियां हैं, ये कुछ कहानियां जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ओके सर। अच्छा, अब ध्यान से कुछ बातें समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और उसी का आप उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो बताओ क्या मिलेगा। भाई तरीका क्या था, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बोला हाँ सर लिख दिया, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हाँ सर लिख दिया, फिर क्या करोगे, कॉस ऑफ एंगल। अब एक वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का और वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा,
भाई उस वेक्टर को उस वेक्टर के साथ में एंगल क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका a² हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में अगर मान ले बेटे थीटा जो है, दो वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है और उनके बीच में थीटा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। मान लीजिए वेक्टर ए है वो भी इधर है और वेक्टर बी भी क्या है, मान लीजिए इधर, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो भाई उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप करोगे तो आप लिखोगे ए बी, है ना। थीटा कितना है, 0 और cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा ए बी। तो भाई ये बात समझ में आती है कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और उनके बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं, तो फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात नंबर 7 हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगर आगे चर्चा करें बेटे, अगर इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करते हैं, अगर मान लीजिए थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, अगर थीटा अगर 90 डिग्री है बेटे, थीटा अगर क्या है 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक दूसरे के साथ में एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो हैं, दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है ना। तो भाई इस सिचुएशन में डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे ए बी और थीटा कितना 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है सर, cos जो 90 डिग्री होता है वो 0 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो भाई इस सिचुएशन में जो डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का वो क्या होगा, 0। ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगी एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बोलो ओके सर। अच्छा जी, अब मुझे फिर आप ये एक बात बताइए कि अगर मैं एक यूनिट वेक्टर है आई कैप और उसका मैं आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या मिलेगा। ठीक, तो तरीका क्या होता है, पहले मैग्नीट्यूड लिखना। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो पहले मैग्नीट्यूड इसका लिखेंगे, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप, फिर एंगल दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री। भाई आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है ना। तो भाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 × 1 1, तो ये हो गया 1। तो सेम इसी तरीके से आपका j कैप डॉट j कैप भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका k कैप डॉट k कैप भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा, 1 होगा। यहां तक बात समझ आ गई, बड़ी सिंपल सी कहानी है ना, कुछ अलग है ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई कंफ्यूज हो जाए हम, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ और बातें पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ यार, बोले क्या सर, क्या बताएं, बोले आई कैप डॉट जे कैप का डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना सर, 1। मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर आप लिखते हो थीटा का कोसाइन, तो थीटा कितना हो जाएगा आई कैप और जे कैप सर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों जो यूनिट वेक्टर है, आई कैप एक्स एक्सिस को दिखाता है, जे कैप वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को दिखाता है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और कोस 90 डिग्री कितना होता है सर, 0 होता है, इसलिए भाई ये हो गया 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से जे कैप डॉट आई कैप करोगे वो भी 0, आई कैप डॉट के कैप करोगे वो भी 0, जे कैप डॉट के कैप करोगे वो भी 0, के कैप डॉट आई कैप करोगे वो भी 0, मतलब अलग अलग का करोगे तो 0 और सेम सेम का करोगे तो 1। बात समझ आ गई। ये कहानी यहां पर बड़ी सिंपल सी है, ये कहानी यहां पर बड़ी सिंपल सी है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मान लो मैं तुमसे कहता कि भाई मेरे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, सॉरी हाँ, और ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर मेरे पास में वेक्टर बी, और वो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। मैंने कहा एक काम करो बेटे, इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। तो कुछ नहीं करना, जब हमें पता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ में कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप आई कैप वालों को, जे कैप वालों को और के कैप वालों को मल्टीप्लाई करो बस।
क्योंकि जब आप आई कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाना है, जब आप इस वाले आई कैप को इस वाले के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाना है, इस जे कैप वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाना है, इस जे कैप वाले को इसके कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाना है। तो भाई एक कब होगा, जब आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब सिंपल सी कहानी, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा ax bx। फटाफट दिमाग में बिठानी ये बात, जे कैप वाले मल्टीपल को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है तो ay by, ठीक है। के कैप वाले मल्टीपल को के कैप से मल्टीप्लाई करना है, मतलब az bz। ऐसे सवाल हो गया तुम्हारा अल्लू। तो थोड़ी बात कम समझ में आई, दोबारा बताओ एक बार। चलो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसको फटाफट से आपको समझ में आएगा। उस क्वेश्चन से मान लो मैंने कहा कि अगर भाई वेक्टर a बराबर, मान लो मैंने कहा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप है, और वेक्टर b बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है, और किसी ने आपको कहा भाई वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल के बताओ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल के बताओ। तो इस तरीके से अगर वेक्टर आपको मिल रहा है तो क्या सिखाया मैंने आपको, मैंने बस इतना ही सिखाया आपको, ज्यादा कुछ बड़ी बात बताई नहीं। मैंने आपको कहा कि आप आई कैप वाले मल्टीपल को आई कैप से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल 2 है, यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल 1 है, तो 2 × 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगा लो। फिर यहाँ पे जे कैप का मल्टीपल क्या है, 1 है, यहाँ पे जे कैप का मल्टीपल क्या है, 1 है, तो 1 × 1 होगा, ठीक है। और फिर के कैप का मल्टीपल यहाँ क्या है, -3, और यहाँ पे के कैप का मल्टीपल कितना है, 4 है ना। तो भाई किससे क्या मल्टीप्लाई होगा, -3 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। लो भाई आंसर आ गया, ये 2, ये +1 और 4 3 12, ये -12, ठीक है। तो भाई कितना बचा, ये 2 और ये -12, मतलब -10, -10 + 1 -9, तो -9 इज आंसर, जो कि स्केलर है। तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर इस तरीके से आपके 3D में वेक्टर्स लिखे हों, आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल में, और आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना, तो कुछ नहीं करना, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, के कैप वाले मल्टीपल को के कैप से मल्टीप्लाई करो, के कैप वाले मल्टीपल को के कैप वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो, बस हो जाएगा सॉल्व। चलो एक और सवाल कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फील आ जाएगी भाई कोई बड़ी बात नहीं इसको करने में। अब आप फटाफट करेंगे, आप जो है फटाफट करेंगे इस सवाल को, समझ रहे हो। जे कैप प्लस मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2k कैप। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बताओ। वीडियो पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर लिखेंगे। अगर आपको आ गया तो मतलब डॉट प्रोडक्ट सीख गए भाई साहब, फिर इसकी टेक्निकल बातें और करेंगे अपन अच्छे से। अगर ये आपको आ गया इसका मतलब आप सीख गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाता हूं हमेशा। अच्छा अगर देखें तो आई कैप का मल्टीपल यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर आई कैप का मल्टीपल 2 और यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल है ही नहीं, तो मतलब आप बोलो 2 × 0। यहां पर जे कैप का मल्टीपल क्या है, 1, और यहां पे जे कैप का मल्टीपल है ही नहीं, यहां पे जे कैप का मल्टीपल है ही नहीं, है ना। तो यहां पे जे कैप का मल्टीपल कितना है, 0, यहां पे जे कैप का मल्टीपल कितना है, 1, यहां पे के कैप का मल्टीपल कितना है, 1, यहां पर के कैप का मल्टीपल कितना है, 2। तो भाई आंसर आ रहा केवल 2, आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा। जिन भी बच्चों का 2 आया है ना, अपने आप को शाबाशी दे लो कि हाँ भाई हमने सही कर दिया, हम डॉट प्रोडक्ट जो है सीख गए, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। आई होप आप सब बच्चों को डॉट प्रोडक्ट करना, अगर इस तरीके से वेक्टर सीखे हो तो उनका आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताई, कुछ ही नहीं करना बेटा, कुछ ही नहीं करना। आई कैप वाला मल्टीपल आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप वाला मल्टीपल आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला मल्टीपल जे कैप के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा, के कैप वाला मल्टीपल के कैप वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा, और आंसर आ गया भाई साहब, ठीक है। समझ में आई कहानी, बोलो ओके सर। कुछ और बातें कर लो सर, कुछ और बातें कर लो, बोले ठीक है सर आप कर लेते, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, समझ में आ जाए कहानी। जैसे मान लो हमारे पास ये सवाल है ना, हमारे पास में ये एक सवाल है, और इस सवाल को हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। इस सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी, हमको कह रखा भाई वेक्टर p और वेक्टर q है, दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, एक का मैग्नीट्यूड 1/2 है। अगर वेक्टर p डॉट वेक्टर q, मतलब बोल रखा क्वेश्चन में वेक्टर p डॉट वेक्टर q कितना दे रखा हमको, -1 दे रखा है, -1 दे रखा है, हाँ। तो फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q। अब ध्यान सुनो, चूंकि हम जानते हैं वेक्टर p डॉट वेक्टर q, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं pq cos थीटा लिख सकते हैं, पढ़ाया मैंने स्टार्ट में, बोला हाँ सर। वेक्टर p डॉट वेक्टर q को हम लिख सकते हैं pq cos थीटा लिख सकते हैं। ये हमको इक्वेशन 1 ये गिवन था, और इक्वेशन नंबर 2 हम जानते हैं कि ऐसा होता है। तो भाई यहां से 1 और 2 से जब आप देखोगे तो भाई आप लिख सकते हो pq cos थीटा बराबर -1, क्योंकि ये सवाल में दे रखा है, और हम जानते हैं वेक्टर p डॉट वेक्टर q किसके बराबर होता है, pq cos थीटा के बराबर होता है। तो p cos थीटा बराबर -1। p का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 4 है, q का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 1/2 है ना, और बराबर क्या है, -1 है। तो भाई यहां से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा बराबर -1,
तो cos थीटा बराबर आया माइनस का 1/2, इसका मतलब थीटा बराबर आपका आ गया 120 डिग्री। और ये कैसे हुआ, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी मैथमेटिकल टूल में, तब मैंने आपको बताया था कि cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 45 कितना होता है, sin 120 कितना होता है, tan 120 कैसे निकालते हैं, सब बातें मैंने आपको वहां पे चर्चा करी थी। तो वही कहानी है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पे आपसे क्या सवाल में पूछा गया है कि भाई दो वेक्टर दे रखे हैं। पहला वेक्टर p बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दूसरा वेक्टर है वेक्टर q बराबर i कैप प्लस a j कैप माइनस 3 कैप। बोल रहा है तो दोनों जो है परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है भाई एक दूसरे के। भाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए। चूंकि हम सब बच्चे जानते हैं, अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया कि अगर दो वेक्टर p और वेक्टर q एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो 100% वेक्टर p और वेक्टर q का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर होता है p q cos थीटा, और अगर भाई थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 होती है तो भाई ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आएगा कहानी, ये हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये हमको पता है, ये हम जानते हैं, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन दे रखा है, इसलिए हमने ये लिखा। अब आ जाओ पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दोनों वेक्टर का हम क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो भाई दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, फटाफट कुछ नहीं लिखना, किताब में डायरेक्ट ही करना होता है अपन को, है ना। तो भाई इन दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर लो। आई कैप का मल्टीपल आई कैप से, यहां पर मल्टीपल है 3 और यहां पे है 1, तो 3 × 1। हालांकि मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, पर आपको दिमाग में होना चाहिए, लिखना ही नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। फिर यहां पर 1 जे कैप का मल्टीपल और यहां पर कितना है a, है ना, तो 1 × a। बोलो ओके सर। यहां पर k कैप का मल्टीपल -2 और यहां पर k कैप का मल्टीपल कितना है, -3 है। तो भाई देखो कितना हो जाएगा, 3 + a + 6, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे, है ना। ये दे रखा हमको, तो भाई ये हो गया कितना, 6 + 3 9 + a हो गया वेक्टर p डॉट वेक्टर q। चूंकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है साहब कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q 0 है, क्योंकि वेक्टर p और वेक्टर q एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसलिए क्योंकि वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर कितना है 0, और बराबर किसके बराबर निकाला, 9 + a के बराबर निकाला। तो यहां से अगर 9 + a बराबर 0 है तो भाई a बराबर कितना आ जाएगा, -9, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा सवाल है, वीडियो पॉज करेंगे, एज ए होमवर्क इसको करेंगे और अभी करेंगे, ठीक है ना, और फिर अपना आंसर चेक करेंगे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फाइन, वादा, पक्का, ओके। सवाल करते हैं भाई, सवाल पढ़ लेते हैं पहले एक बार। एक वेक्टर दे रखा ये रहा, और दूसरा वेक्टर ये दे रखा, 3 वेक्टर दे रखे हैं भाई साहब। और फिर बोला कि ऐसा है कि कुछ भाई वेक्टर p + a वेक्टर q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। अच्छा, मतलब वेक्टर p + aq वेक्टर जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर r के परपेंडिकुलर है। अगर भाई ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 100% इन दोनों वेक्टर्स का क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, और इसी के आगे तो आप अपने आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यहां तक ही है, फिजिक्स यहां तक ही है, बाकी का सॉल्यूशन अब देखो आप कैसे करते हैं। तो अगर यहां तक पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये जो मसाला है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइड में एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, आ जाओ। तो भाई हम देखते हैं वेक्टर p + a वेक्टर q, ठीक है ना। तो भाई वेक्टर p कितना है, तो लिख लेते हैं एक बार, कितना लिखा हुआ है, 2i कैप 2j कैप + k कैप, ठीक है सर, ओके। फिर a वेक्टर q कितना है, माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप, यही है ना। हाँ, तो वैसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं एक बार अच्छे से अपन। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखो अंदर सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, a i कैप a j कैप 2a k कैप,
ठीक है ना। अब आई वाले मल्टीपल एक जगह लिख लेते हैं, आई वाले एक जगह लिख लेते हैं, देखो है ना। तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस ए आई कैप, ओके। और फिर देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस ए जे कैप, फिर क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 है ना, 1 प्लस 2 ए के कैप। तो भाई ये तो हमारा वेक्टर आ गया, ये वेक्टर p प्लस ए क्यू वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर और आर वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो मान लो इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन 1 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना, बाय 1 and 2, ठीक। अब देखो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो भाई अगर ध्यान से अगर देखो तो हमें चाहिए क्या, वेक्टर p प्लस ए क्यू वेक्टर डॉट वेक्टर r चाहिए हमको, ये चाहिए। तो भाई कुछ नहीं करना हमको, अगर इन दोनों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिखाया ना मैंने आपको, तो वही कहानी है। तो हमको इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर r और इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल कितना है भाई, 2 माइनस ए, और r में आई कैप का मल्टीपल कितना है 3, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे फिर क्या है, यहां पर जे कैप का मल्टीपल कितना है, 2 प्लस ए, और यहां पर जे कैप का मल्टीपल कितना है 1 है, तो यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर के कैप का मल्टीपल कितना है 1 प्लस 2a, और यहां पर के कैप का मल्टीपल क्या है 0, यहां पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो हमने इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है हम यहां कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो सॉल्व करो डायरेक्ट, 3 2 जा 6 माइनस का 3a, फिर बाद में ये आ गया आपका 2 प्लस ए, और ये तो 0 हो ही गया, है ना। तो भाई कितना आ गया देखो 6 प्लस 2, है ना, तो ये 8 हो गया, माइनस 3a प्लस a, तो माइनस का 2a हो गया। ये आपका आ गया ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। चूंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट आया वो हमने लिख लिया कितना, 8 माइनस 2a आया हमारा, कितना आया 8 माइनस 2a, जो अपने साइड में निकाला, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो 8 बराबर हो गया 2a, तो भाई यहां से a बराबर आपके पास आ गया 8/2, जो कि किसके इक्वल होता है 4 के बराबर। तो आंसर a का वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी। साइड में जाता हूं, एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लो, खुद से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर, बोलो ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये CET 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ लो आप, द एंगल थीटा between vector p I cap j cap plus k cap and unit vector along x axis। तो भाई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो i कैप होता है ना। और इन दोनों के बीच में इसने वेक्टर हमसे पूछा है, एंगल पूछा है। तो भाई देखो वेक्टर p डॉट i कैप अगर हम लिखें, है ना, इन दोनों वेक्टर मतलब वेक्टर p और वेक्टर आई कैप के बीच में हमको इसने थीटा पूछा, ये तो पूछा है ना, बोला हाँ सर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा सर, p का मैग्नीट्यूड पहले, तो फिर आई कैप का जो है आई कैप ये जो आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड है ना, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा। भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे पढ़ाया था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिर कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर p और वेक्टर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, आई कैप यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 फिर कॉस थीटा। क्योंकि ये पूछ ही क्या रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वाई कैप होता है, इसलिए मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कॉस थीटा निकालना हमारी जो है, कॉस थीटा हमको निकालना है ताकि हम काम कर सकें। तो p हो गया वेक्टर p डॉट आई कैप अपॉन p इंटू 1 मतलब p, ये p नीचे आ गया, बात समझ में आ गई। तो यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली, कॉस थीटा निकालेंगे तो ये p इंटू 1 जो कि p होगा वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ओके सर, चलो भाई अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, नीचे p का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। देखो ये वेक्टर हो गया और एक दूसरा वेक्टर मान लो जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, इसके और इसके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आई कैप का मल्टीपल 1 और यहाँ पे भी आई कैप का मल्टीपल 1, समझ रहे हो ना, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जे कैप का मल्टीपल यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ कैप का मल्टीपल 1 और यहाँ 0, मतलब केवल वेक्टर p डॉट वेक्टर आई कैप, वेक्टर p डॉट आई कैप कितना होगा 1 होगा। अब लिख रहे हैं p का मैग्नीट्यूड,
अगर वेक्टर p बराबर दे रखा है तुमको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दे रखा है, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट i कैप का मल्टीपल का स्क्वायर, j कैप का मल्टीपल का स्क्वायर और k कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका √3। क्या हो गया, √3 हो गया। तो भाई p का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो p है वो क्या आएगा, √3 आएगा। तो cos थीटा बराबर आ गया आपका 1/√3, cos थीटा बराबर आपका आ गया 1/√3। समझ रहे हो? तो अब मुझे एक बात बताओ कि cos थीटा बराबर अगर 1/√3 है, cos थीटा बराबर क्या है, 1/√3। थीटा कैसा लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो क्या, cos इनवर्स 1/√3। इस तरीके का ऑप्शन जो था वो आंसर में था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, PMT 2012 में आया हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, देन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम इज इक्वल टू, है ना। तो cos थीटा पूछा मतलब आपसे, तो हम जानते हैं क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर इसको ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। आपसे सवाल में ये पूछा है एंगल का कोसाइन पूछा है, मतलब आपसे cos थीटा पूछा है, तो भाई यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी हो जाएगा। बोला हाँ सर। तो भाई हम साइड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर देखें तो सिखा दिया मैंने आपको, बड़ा सिंपल सी तरीके सिखाया। आई कैप का मल्टीपल आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 डायरेक्ट लिखेंगे। अब जे कैप का मल्टीपल जे कैप से मल्टीप्लाई -3 + 1 सॉरी -3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा। के कैप का मल्टीपल 1, यहाँ पर के कैप का मल्टीपल -2, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 1 6, ये हो गया 1 3 -2 माइनस का 5 हो गया, ये -3 -2 माइनस का 5 6 -5 1। ठीक है, तो भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना आ गया, 1 आ गया। अब नीचे इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर मतलब 4 -3 का स्क्वायर मतलब 9 1 का के का मल्टीपल 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये सिखा चुका हूं ना मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये तो आता होगा सबको। ठीक है, तो देखो 9 + 4 13 13 + 1 14, तो ये आ गया भाई 14। तो यहाँ पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ए, उसको लिख दो √14। ठीक है साहब। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है वैसे सेम तरीका। आई का मल्टीपल का स्क्वायर है, मल्टीपल वेक्टर बी में 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिखते, चलो डायरेक्ट लिखते, बड़े हो गए तुम अभी। 9 जे का मल्टीपल कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के का मल्टीपल कितना है -2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो भाई 9 + 4 कितना हो गया 13 और 13 + 1 14, तो वही ये √14 ही आपका आ रहा है। अच्छा अभी बात सबको पता होगी, ये √14 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 14 हो जाएगा। भाई किसी को नहीं पता ध्यान सुन लो, √x डॉट √x बराबर x होता है। कैसे हुआ समझ लो, किसी भी चीज पे √x का मतलब उसमें पावर है 1/2, किसी भी चीज पे रूट है मतलब उसमें पावर है 1/2। बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 1/2 + 1/2। आई होप ये सीखा होगा आपने। तो ये x, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं √x × √x x, तो √14 14 हो गया। तो ये आपका cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/14। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/14 आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप क्लिक करके निकल जाते, तो आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी काम आएगी जो मैंने सिखाई थी आपको, और आपका जो ये कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट वाला वो भी काम आएगा। देखो हमारे पास में 2 वेक्टर दे रखे हैं साहब, और बोल रहा है कि ये टाइम के फंक्शन है दोनों, देन वैल्यू ऑफ t एट विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। AIPMT 2015 का सवाल है, ये बताओ कि t क्या होगा, है ना, कितने t पर वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे मतलब परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो भाई हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है साहब, ठीक है, और ऑर्थोगोनल है इसलिए हमको उसका डॉट प्रोडक्ट जो किसके बराबर कर देना है, 0 बराबर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। ऑर्थोगोनल से पता लगता है कि थीटा कितना चाहिए हमको, 90 डिग्री चाहिए, और जब थीटा 90 है उस समय टाइम क्या है, वो टाइम हमारा निकालना मकसद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साइड में अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लें तो सिखाया हुआ है कि डरना नहीं है, आई कैप का मल्टीपल यहां पर ये है cos ωt/2 cos ωt/2, और यहां पर आई कैप का मल्टीपल कितना, केवल cos ωt,
तो आई कैप का मल्टीपल आई कैप से मल्टीप्लाई किया प्लस जे कैप का मल्टीपल कितना है साइन ओमेगा टी बाई टू, साइन ओमेगा टी बाई टू, साइन ओमेगा टी बाई टू। यहां पर जे कैप का मल्टीपल इसके जे कैप का मल्टीपल मतलब साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और सोचो क्या ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था क्या आपको, बताओ ऐसे काम आएगी मैथ। अब होता क्या है ना, आम बच्चा जो होगा वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा नहीं तो उसको भी यहां से हार्ड वगैरह क्या कर दिया मास्टर ने, पर मैंने तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है भैया, मैंने तो एक चीज बताई है तुमको, अगर वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करी होती तुमने और डीपीपी सॉल्व करी होती तो तुमको तुरंत याद आता कि सर ये जो फॉर्मूला है ये cos a माइनस बी का है भाई, cos a cos b प्लस sin a sin b वाला फॉर्मूला। तो cos a cos b प्लस sin sin b क्या होता है, cos a माइनस b होता है, याद आ रहा। और cos a cos b माइनस sin sin b क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, याद है ना। तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला है। तो a का काम कौन करेगा, ओमेगा टी बाई टू करेगा या ओमेगा टी करेगा, और उसका काम क्या करेगा, ओमेगा टी बाई टू करेगा। समझ आ रही है। तो वेक्टर और वेक्टर बराबर हो गया cos a माइनस सॉरी cos a माइनस बी। तो आपको याद दिलाता हूं, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का। समझ लो बात को। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है, ठीक है ना। तो किसके बराबर आ गया, cos ओमेगा टी बाई टू के बराबर ये आपका आ गया है साहब, ठीक है। इसके बराबर आ गया ये। अब चूंकि वेक्टर और वेक्टर भी हमने निकाल चुके, कितना आ रहा है, cos ओमेगा टी बाई टू आ रहा है, और एक इसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आप मुझे खुद बताओ कि cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई टू हो, मतलब 90 डिग्री हो। कितनी हो, 90 डिग्री हो, याद आ रहा ना। हाँ, इसका मतलब ये जो थीटा है, ये जो एंगल है ओमेगा टी बाई टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाई टू के बराबर होना चाहिए। तो 2 से 2 यहां कट गया, तो यहां से t बराबर क्या आ गया, पाई अपॉन ओमेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो भी है, तो आंसर होगा पाई बाय ओमेगा। आई होप यहाँ पे तक समझ में आपको आ गया होगा। कई बच्चों को यहां से समझ में नहीं आया, यहां से मैं यहां तक आ गया, फॉर्मूला लगा दिया सर, ठीक है, पर इसके बाद में कैसे आया। अरे बाबू बिल्कुल सिंपल कहानी है यार। cos थीटा बराबर 0 कब होता, cos थीटा बराबर 0 कब होता, थीटा कितना होता, पाई बाई टू होता। थीटा बराबर पाई बाई टू होता, तभी तो cos थीटा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा टी बाई टू, और ये cos थीटा 0 कब होगा, जब ये थीटा पाई बाई टू होगा। इसलिए मैंने इस थीटा को पाई बाई टू बराबर लिखा है, मतलब 90 डिग्री के बराबर। समझ लो, कट गया, आंसर आ गया, ठीक है बेटा, ओके सर। नेक्स्ट सवाल, एम्स में आया क्वेश्चन है, एम्स में आया क्वेश्चन है, तो फटाफट झटके के साथ खत्म करोगे सारे सवाल जो सीख गए। तो अगर प्रैक्टिस ही करना है अपन को क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन ही करना है हमको एग्जाम के अंदर, कुछ नहीं करना। आ जाओ साहब। ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इतना, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड है, ठीक है सर। और बोल रहा है कि इस पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, इस पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, और वो कांस्टेंट फोर्स जो वेक्टर वो कितना है, 20i कैप प्लस 15j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन है। तो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, पावर। लेक्चर जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, जब आप फोर्स वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको भाई पावर मिल जाती है। तो भाई पावर चाहिए, डरना नहीं है, सवाल की लैंग्वेज में फंसना नहीं है, मास्टर पढ़ा चुका है आपको। ऐसे अगर आपको फोर्स वेक्टर दे रखा होता और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा होता सवाल में, और वर्क पूछा होता, तो आप फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते। हमारे पास पे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। और क्या डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, हाँ सर डॉट प्रोडक्ट हमको आता है। यहाँ पे कुछ नहीं सर, आई कैप का मल्टीपल आई कैप से मल्टीप्लाई करो तो 6 गुणा 20 करो सर। फिर सर आगे क्या करना है, जे कैप का मल्टीपल जे कैप से मल्टीप्लाई करो सर। यहाँ पे आपको 15 माइनस 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ओके सर। फिर के कैप का मल्टीपल के कैप से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सर यहाँ पर आपको -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, ठीक है, गलती से देख लेना भाई। 6 दूनी 12 मतलब 120, 15 चौक 60 होता है ना शायद, हाँ 60 होता है, 15 चौक 60, 5 3 15, ठीक है। तो 120 माइनस 60 मतलब 60, तो ये बच गया। और 60 में से 10 निकालोगे 50, 50 में से 5 निकालोगे 45, मतलब P बराबर आपका आ गया 45, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है।
तो 45 वाट इज आंसर, 45 वाट इज आंसर। तो 45 वाट इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन पेपर चेक कर लेना, गलत ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टॉपिक पढ़ना हमको, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या है समझो। मान लो ये वेक्टर ए है, समझना बेटा, और ये वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर, यहां से टॉर्च डालो, प्रोजेक्शन ही आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा साहब। अगर ये थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा किसके बराबर? ए कॉस थीटा के बराबर है। बता चुका हूं ना कैसे आया कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर है ए कॉस थीटा। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो एक ही बात है। जैसे मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बोलो चाहे इसको, या इसी चीज को बोल सकते हो आप। इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसी चीज को क्या बोल सकते हो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। और ये किसके बराबर होगा? ए cos थीटा के बराबर होगा कंपोनेंट। अरे वेक्टर ए का कंपोनेंट इस एक्सिस पर क्या होगा? ए cos थीटा ही होगा ना। इस एक्सिस पे क्या होगा? ए sin थीटा होगा। रेजोल्यूशन पढ़ाया था ना, तो वही चीज है। अब सुनो, अगर ये निकालना है तो दो तरीके की बात है। पहला तो स्केलर फॉर्म पे बात करें, प्रोजेक्शन के अपन स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अगर मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, क्या होगा? ए कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, या वेक्टर ए का कंपोनेंट बी पर क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है सर? ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा होता है। तो भाई यहां से अगर मैं ए कॉस थीटा निकालूं, तो यहां से ए कॉस थीटा निकालता हूं, तो बी जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, ये लो साहब, ये आ गया आपका। ये आपका आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या आया? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो और जिसके अलोंग पूछा है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में कर दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसी चीज को क्या लिखूं मैं? वेक्टर फॉर्म में लिखो भाई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर के मायने क्या होता है पहले समझो सर। वेक्टर में दो चीज होती है, पहला तो मैग्नीट्यूड होता है, फिर क्या होती है सर? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, है ना। तो भाई मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है सर? ए cos थीटा है, तो मैग्नीट्यूड इज ए cos थीटा। और इसकी डायरेक्शन किधर है? जिधर वेक्टर बी की डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन किधर है? जिधर वेक्टर बी की डायरेक्शन है। तो वेक्टर बी की डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर यूज होगा, बी कैप। बोला हाँ। तो डायरेक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। बोला हाँ सर। थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। अब बी कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? बी कैप बराबर लिख सकते हैं वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं यूनिट वेक्टर में आपको। वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बी के क्या लिखा जाएगा? वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बोला हाँ सर। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम कर सकते हैं। बोलो ठीक है सर। आगे देखते हैं, सवाल ले लेते हैं ना, ताकि अच्छे समझ में आए अपन को। जैसे मान लो, या तो मैंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं वापस लिख देता हूँ आधे क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर लिया आपके लिए 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो मैंने बोला फाइंड
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी in scalar form and in वेक्टर फॉर्म। दोनों फॉर्म में प्रोजेक्शन बताओ वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग। ठीक भाई, अगर समझते दोबारा समझा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। भाई ये सर अगर वेक्टर ए है और सर अगर ये वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे पूछा है या वेक्टर बी के अलोंग पूछा है तो सर ये होगा, ये ए cos थीटा होगा सर, है ना, स्केलर फॉर्म में। तो अगर ए cos थीटा आपको चाहिए तो सर हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। और हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के अलोंग, मतलब हमको ए cos थीटा चाहिए। तो सर यहां से ए cos थीटा निकाल लो। सर यहां से ए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, यहां से ए cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये बी जो है इन डिवाइड में आ जाएगा। यही काम है सर, कुछ नहीं करना। अगर आपको सर ये सॉल्व करना है तो कहानी बड़ी सिंपल ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों वेक्टर, अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे चाहिए तो दोनों वेक्टर का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। और बी पे चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, बी पे चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। और अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए आ जाएगा, फिर नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्योंकि उस सिचुएशन में आप बी cos थीटा निकाल रहे होंगे, उस सिचुएशन में आप बी cos थीटा निकाल रहे होंगे तो ए नीचे आएगा। सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले यहां पे लिखा हूं डॉट प्रोडक्ट। तो 2 into 1 2, 1 into 3 3, 2 into -1 -2। और b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो यहां पे लिख देता हूं, b का मैग्नीट्यूड b बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 + 4 13, 13 + 1 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से 2 कट गया तो 3/14। तो ये स्केलर फॉर्म में आ गया, ये स्केलर फॉर्म में क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी आ गया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए यही चीज, तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, ए cos थीटा चाहिए इनटू बी कैप चाहिए, ये चाहिए हमको। अब हमको ये चाहिए, तो वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए cos थीटा है ना, और डायरेक्शन के लिए किसके अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग चाहिए ना, तो बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो ए cos थीटा कितना निकाल चुके हैं कितना, 3/√14। और बी के बराबर क्या होगा, वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बोला हाँ सर वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी है i कैप 3j कैप + 2k कैप, ये वेक्टर बी। और नीचे बी का मैग्नीट्यूड कितना निकाला अपन ने, √14। तो ये आ गया 3/14 i कैप + 3j कैप + 2k कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। आई होप यहां तक आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ चुका होगा। यहां तक ही कोई दिक्कत, इसमें और कुछ नहीं है, यहां तक ही चीजें समझ में आती हैं, यहां तक ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे या फिर आपके ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स का। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सा है, पर जैसे आज पढ़ाना वैसे सिंपल सा वो भी सिंपल सा ही है। तब तक के लिए बच्चे पार्टी, थैंक यू सो मच। मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का, घर वालों का नाम रोशन करिए और सिलेक्शन जरूर लेना है नीट और IIT में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।